धनु राशि वालों, ध्यान से सुनो। अगले 7 दिन में आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। यह बदलाव इतना बड़ा और इतना अचानक होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके आसपास के लोग भी देखकर चौंक जाएंगे कि इतने कम समय में इनकी जिंदगी कैसे बदल गई। लेकिन दोस्तों, ये सब यूं ही नहीं होगा। इसके पीछे एक वजह है, एक खास कारण है जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और वो कारण क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो बात मैं आपको अंत में बताने वाला हूं वो इस पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात है। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो खास तौर पर धनु राशि वालों के लिए बनाया गया है। अगर आप धनु राशि के हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। और अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई धनु राशि का है तो ये वीडियो उन्हें भी जरूर दिखाएं, क्योंकि ये जानकारी उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि धनु राशि कौन लोगों की होती है। जिन लोगों का जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है, उनकी राशि धनु होती है। इसके अलावा जिनके नाम के पहले अक्षर यो, भाभी, भू, धापा, ढाबे से शुरू होते हैं, वो भी धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति यानी गुरु हैं, जो सभी ग्रहों में सबसे शुभ और सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है, और जब बृहस्पति की दृष्टि किसी राशि पर पड़ती है तो उस राशि के जातकों का भाग्य चमक उठता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 अप्रैल के बाद आकाश में एक बहुत खास और दुर्लभ योग बन रहा है। इस योग को गजकेसरी योग के नाम से जाना जाता है। ये योग तब बनता है जब बृहस्पति और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में आते हैं। इस योग का सीधा और बहुत गहरा असर धनु राशि पर पड़ने वाला है। इस समय ग्रहों की चाल इस तरह है कि धनु राशि वालों के जीवन में अचानक धन लाभ के बहुत मजबूत संकेत मिल रहे हैं। जो काम वर्षों से रुके हुए थे वो अचानक आगे बढ़ सकते हैं। जो पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। नौकरी में नई अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में अचानक तरक्की हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो 90% लोग नहीं जानते, और इसी वजह से ये सुनहरा मौका उनके हाथ से निकल जाता है। ज्योतिष में कहा गया है कि ग्रहों की अनुकूल स्थिति सिर्फ एक दरवाजा खोलती है। उस दरवाजे से अंदर जाना या नहीं जाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सही समय पर सही काम करते हैं तो उस अवसर का पूरा फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप उस समय गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं या गलत सोचते हैं तो वो दरवाजा बंद हो जाता है। और दोस्तों, यही वो गलती है जो 90% लोग करते हैं। वो गलती क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। पहले आपको 3 खास संकेत जानने जरूरी है। दोस्तों, हमारे ऋषियों और मुनियों ने हजारों साल के अनुभव और अध्ययन के बाद कुछ ऐसे संकेत बताए हैं जो इस बात का इशारा देते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर की तरफ आने वाली है। ये संकेत बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा होता है। अगर इन दिनों आपको ये संकेत दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। पहला संकेत है सुबह उठते ही शुभ सपना देखना। अगर आप सुबह उठते ही किसी शुभ सपने से जागें तो ये बहुत अच्छा संकेत है। शुभ सपने में पानी देखना, हरी भरी जमीन देखना, सोना या चांदी देखना, किसी देवी देवता के दर्शन होना या अपने किसी प्रिय बुजुर्ग का आशीर्वाद पाना, ये सब शुभ सपने माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह के सपने सच होते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो सपने आते हैं वो हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से आते हैं और ब्रह्मांड के संकेतों को लेकर आते हैं। अगर इन दिनों आप सुबह किसी शुभ सपने से उठ रहे हैं तो ये मां लक्ष्मी का पहला संकेत है कि वो आपकी तरफ आ रही है। दूसरा संकेत है घर में अचानक गाय या पक्षी का आना।
हमारे पुराणों में गाय को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए जब कोई गाय अचानक आपके घर के दरवाजे पर आए, अंदर आने की कोशिश करे या आपको देखकर रुक जाए, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि मां लक्ष्मी खुद आपके घर का द्वार देखने आई है। इसी तरह अगर कोई तोता, मोर, उल्लू या कोई सुंदर पक्षी अचानक आपकी खिड़की पर, छत पर या घर के आसपास आकर बैठे, तो यह भी शुभ संकेत है। पक्षियों को दूत माना जाता है जो स्वर्ग से संदेश लेकर आते हैं। इसलिए अगर ऐसा हो तो उस पक्षी को प्रेम से देखें, उसे दाना पानी दें और मन ही मन मां लक्ष्मी को धन्यवाद। तीसरा संकेत है बार बार पैसा या सोना दिखना। अगर इन दिनों आपको बार बार पैसे दिख रहे हों, रास्ते में चलते हुए सिक्का मिले, किसी पुरानी जेब में पैसे मिले, सपने में सोना या चांदी दिखे, या अचानक किसी जगह पुराना सामान निकाला तो उसमें पैसे मिले, तो ये सब मां लक्ष्मी के संकेत हैं। इसका मतलब है कि धन आपकी तरफ खींच रहा है। जब भी ऐसा हो तो उस पैसे को सम्मान से उठाएं, उसे जमीन पर मत छोड़ें और मन में मां लक्ष्मी का नाम लें। ये तीनों संकेत बताते हैं कि लक्ष्मी जी इस समय आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको धन का आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस एक बड़ी गलती की जो 90% लोग करते हैं और जिसकी वजह से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उन तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि मां लक्ष्मी उस घर में नहीं ठहरती जहां कलह है, जहां नकारात्मकता है। मां लक्ष्मी को शांति बहुत प्रिय है। जिस घर में प्रेम है, सद्भाव है और आपसी सम्मान है, वहां लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती है। इसलिए अगर आपने इस समय किसी से झगड़ा किया, किसी के बारे में बुरा बोला, किसी का दिल दुखाया या किसी के साथ बेईमानी की, तो यह धन लाभ रुक सकता है। भाग्य का दरवाजा ठीक उस वक्त बंद हो जाता है जब आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है। इसलिए इन 7 दिनों में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके मुंह से कोई कड़वा शब्द न निकले, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो और मन में किसी के प्रति कोई बुरा भाव ना आए। दोस्तों, अब मैं आपको धनु राशि वालों के लिए इन 7 दिनों का एक खास दिनचर्या बताता हूं, जिसे अगर आप सही तरीके से पालन करें तो आपके जीवन में बहुत तेजी से सकारात्मक बदलाव आए। पहली बात यह है कि हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। इस समय वातावरण में एक खास दिव्य ऊर्जा होती है जो आपके मन और शरीर को शक्ति देती है। उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियां देखें और ये श्लोक बोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक का अर्थ है कि हाथ की उंगलियों के अग्रभाग में मां लक्ष्मी का वास है, हथेली के मध्य में मां सरस्वती और हथेली के मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं। इसलिए सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखना बहुत शुभ माना जाता है। दूसरी बात यह है कि हर सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं और बृहस्पति देव का ध्यान करें, क्योंकि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है। इसलिए उनकी पूजा करना धनु राशि वालों के लिए विशेष फलदायी होता है। बृहस्पति को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले फूल चढ़ाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं और पीले कपड़े पहनने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि हर शाम सूर्यास्त के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं। दरवाजे पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। मां लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती है जहां सायंकाल में दीपक जलाया जाता है। चौथी बात यह है कि इन 7 दिनों में हर दिन कम से कम एक जरूरतमंद को भोजन कराएं या किसी गरीब की मदद करें। दान का महत्व हमारे शास्त्रों में सबसे ऊपर बताया गया है। जो दान देता है उसे 10 गुना वापस मिलता है और मां लक्ष्मी उस घर में सबसे जल्दी आती है।
जहां दान की परंपरा है। दोस्तों, अब मैं आपको उस खास उपाय के बारे में बताता हूं जो इन 7 दिनों में आपके भाग्य को बहुत तेजी से बदल सकता है। ये उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और स्थायी होता है। आज रात सोने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर घर के मंदिर में जाएं या किसी शांत जगह पर बैठें। वहां एक घी का दीपक जलाएं। अगर घी नहीं है तो सरसों के तेल का दीपक भी चलेगा। दीपक जलाने के बाद उसके सामने बैठ जाएं और आंखें बंद करके मां लक्ष्मी का ध्यान करें। उनका रूप मन में लाएं। कमल पर विराजमान, सोने के आभूषणों से सजी, हाथ से धन की वर्षा करती हुई मां लक्ष्मी, उन्हें मन से प्रणाम करें और फिर मन ही मन अपनी इच्छा बोलें। जो भी आपको चाहिए, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, व्यापार में तरक्की हो, परिवार की खुशी हो या कोई भी मनोकामना हो, वो सब मां से मांगे। बिना किसी झिझक के मांगे, क्योंकि मां अपने बच्चों की बात जरूर सुनती है। इसके बाद ये मंत्र 21 बार जपे। ओम श्री री श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, ओम श्री री श्री महालक्ष्मी नमः। ये मां लक्ष्मी का महामंत्र है जो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र के जाप से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। 21 बार जाप के बाद दीपक को प्रणाम करें और सोने चले जाएं। दोस्तों, अब मैं आपको धनु राशि वालों की कुछ खास विशेषताएं बताता हूं जो इस समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। धनु राशि के लोग स्वभाव से बहुत ईमानदार और सीधे होते हैं। ये लोग जो मन में होता है वो सीधे कह देते हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी सोचे। यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है और कभी कभी यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। धनु राशि के लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन अक्सर इनकी मेहनत का पूरा फल इन्हें नहीं मिल पाता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये लोग दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और इसी वजह से अक्सर धोखा खाते हैं। लेकिन इस बार समय बदल रहा है। इस बार ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि धनु राशि वालों की मेहनत का पूरा फल उन्हें मिलने वाला है। दोस्तों, जिन धनु राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत है, उनके लिए तो ये समय और भी ज्यादा खास है। ऐसे लोगों को इस समय बहुत बड़े आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। अगर कोई बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो इस समय जरूर शुरू करें। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस समय प्रयास करें। सफलता मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। विदेश जाने का सपना है तो इस समय उसके लिए कदम उठाएं। और अगर किसी से रिश्ता जोड़ने का सोच रहे हैं तो ये समय उसके लिए भी बहुत अनुकूल है। दोस्तों, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इन 7 दिनों में गुरुवार का दिन धनु राशि वालों के लिए सबसे खास होगा। गुरुवार बृहस्पति का दिन होता है और इस दिन बृहस्पति की पूजा करने से इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस गुरुवार को सुबह जल्दी उठें, स्नान करके पीले कपड़े पहने, केले के पेड़ की पूजा करें, क्योंकि केले का पेड़ बृहस्पति का प्रतीक है। उस पर जल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं और बृहस्पति का मंत्र जपें। मंत्र है ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र को 108 बार जपें और फिर किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को केला और पीली मिठाई का दान करें। इस उपाय से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में उनकी कृपा बरसने लगती है। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, भाग्य कभी अकेले नहीं बदलता। भाग्य के साथ कर्म जरूरी है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति एक मौका देती है, लेकिन उस मौके को आपको खुद पकड़ना होता है। इसलिए सिर्फ पूजा और उपाय पर निर्भर मत रहिए। अपनी मेहनत जारी रखिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और साथ में भगवान पर भरोसा रखिए। जब मेहनत और भगवान की कृपा दोनों साथ होती है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। धनु राशि वालों के लिए यह समय एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को मत गवाइए। उठिए, आगे बढ़िए और अपनी किस्मत खुद बनाइए। मां लक्ष्मी और बृहस्पति देव आपके साथ हैं। तो दोस्तों, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो अभी कमेंट में जरूर लिखें
जय लक्ष्मी माता। और अगर आपके घर में या परिवार में कोई धनु राशि का है तो ये वीडियो उन्हें जरूर भेजें। ये वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी सटीक और उपयोगी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। भगवान आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय मां लक्ष्मी, जय बृहस्पति देव, जय श्री राम।